हैव यू इन्वेस्टेड इन गोल्ड? क्या आपने गोल्ड में इन्वेस्ट किया है? वेल, इट इज अ टाइम टू होल्ड, बिकॉज गोल्ड के प्राइसेस विल इंक्रीज और डिक्रीज, इसमें बहुत सारी अनसर्टेनिटीज हैं. लेट्स अंडरस्टैंड कि व्हाई देयर इज अ गोल्ड फ्रेंजी. बिकॉज गोल्ड की डिमांड इतनी ज्यादा हो गई थी दैट गोल्ड प्राइसेस वेंट अप ऑफ द रूफ, एंड एज वी स्पीक गोल्ड इज वेरी हाई. बट इन द लास्ट 3 days मार्केट्स रिकरेक्ट हो रहे हैं एंड गोल्ड के प्राइसेस नॉर्मलाइज हो रहे हैं. सो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाई द गोल्ड प्राइसेस आर कमिंग डाउन एंड विल दिस रिमेन. क्या ये ऐसा रहेगा? वेल, डोंट वरी, इतनी बड़ी समस्या नहीं है, बट मार्केट इज रिकरेक्टिंग, सो देयर बाई मे बी गोल्ड प्राइसेस माइट चेंज. बट अगेन देयर आर फैक्टर्स, बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो गोल्ड के प्राइसेस को तय करेंगे. इफ देयर इज अ इंक्रीज इन द इंटेंसिटी ऑफ वॉर, गोल्ड प्राइसेस विल गो अप. अगर डॉलर यूएस में इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो वहां पे इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे, सो डॉलर का डिमांड बढ़ेगा, सो नेचुरली इन दैट सिचुएशन गोल्ड भी डाउन होगा. सो ये सारे फैक्टर्स को हमें देखना है. लेट्स अंडरस्टैंड. सो गोल्ड का प्राइस ऑलमोस्ट 60% इन द लास्ट ईयर. इफ यू हैड इन्वेस्टेड इन गोल्ड, आपके गोल्ड के प्राइसेस 60% अप है. इनफैक्ट इफ यू हैव इन्वेस्टेड इन गोल्ड सॉवरेन बॉन्ड, सरकार की एक स्कीम है गोल्ड सॉवरेन बॉन्ड की, एंड इफ यू हैड इन्वेस्टेड देयर, almost 300% रिटर्न मिला है in the last 5 to 8 years. Now that is unreal. इतना हाई रिटर्न गोल्ड में नहीं मिलता है, बट बिकॉज ऑफ द हाई रैलिंग ऑफ द गोल्ड. तो क्या रीजन है? फर्स्ट, द डिमांड साइड फैक्टर्स. तो गोल्ड का डिमांड ज्यादा है, स्पेशली व्हेन यूएस रशिया यूक्रेन वॉर व्हेन हैपेंड. तो देयर वाज अ फीलिंग कि गोल्ड इज मोर स्टेबल बिकॉज यूएस ने डॉलर के एसेट को फ्रीज कर दिया था, रशियन एसेट्स को. सो कंट्रीज लाइक इंडिया, चाइना, टर्की, हमने गोल्ड में यहाँ की सेंट्रल गवर्नमेंट ने गोल्ड परचेज करना स्टार्ट कर दिया, तो गोल्ड की डिमांड अप हो गई. ऑल्सो कंट्रीज लाइक इंडिया एंड चाइना, पूरे 50% से ज्यादा गोल्ड का डिमांड इंडिया एंड चाइना करता है. सो यहां भी गोल्ड की डिमांड बढ़ती है बिकॉज प्राइसेस ऊपर जा रहे हैं. एंड अनसर्टन सिचुएशन में गोल्ड इज अ सेफ हेवन. रिमेंबर, गोल्ड का 3000 साल का इतिहास है. इफ यू इन्वेस्ट इन गोल्ड इट विल रिमेन विद यू. सो दीज आर द फैक्टर्स. लेकिन एक और इंटरेस्टिंग फिनोमिना है दैट गोल्ड प्राइसेस ऊपर जा रहे हैं, एट द सेम टाइम द स्टॉक प्राइसेस आर आल्सो गोइंग अप. सो ये अनरियल है, बट gold is typically seen as safe haven asset that rises with other asset that rises when other assets are weak. स्टॉक्स, क्रिप्टो करेंसी जब वीक होता है, बट दिस टाइम दोनों रैली कर रहे हैं, एंड उसके पीछे फैक्टर्स आर देयर जो स्टॉक्स को भी सपोर्ट करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, एक फैक्टर है कि वॉर शायद नॉर्मल होगा, यूएस और चाइना की डील बन जाएगी. ऑल दीज फैक्टर्स विल डिसाइड द आउटकम. while gold is up by 60%, crude oil 20% डाउन है, और दोनों के बीच डाइवर्जेंस 80% है. दैट इज ह्यूज. एक और गोल्ड का हाई डिमांड है इंक्रीज इन गोल्ड ईटीएफ. ईटीएफ होता है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, म्यूचुअल फंड की तरह होता है, लेकिन ये ट्रेडिंग करता है. तो अगर आप ईटीएफ परचेज करते हो, यू कैन इन्वेस्ट इन गोल्ड, या आप ईटीएफ में परचेज करते हो, तो ईटीएफ, गोल्ड ईटीएफ जो होता है, इट इज लाइक यू इन्वेस्टिंग इन गोल्ड, बट पेपर गोल्ड में होता है, आपके डीमैट अकाउंट में रहेगा. सो ईटीएफ गोल्ड इज अगेंस्ट फिजिकल गोल्ड. जितना भी हम लोग गोल्ड ईटीएफ खरीदते हैं वो फिजिकल गोल्ड के अगेंस्ट जाता है. ना गोल्ड ईटीएफ यानी गोल्ड की डिमांड ज्यादा है, एंड देयर बाई गोल्ड ईटीएफ की डिमांड ज्यादा है, एंड दैट हैज लेड टू फिजिकल डिमांड, दैट हैज लेड टू गोल्ड असेट पे इन्वेस्टमेंट ज्यादा हो गया है, तो ऑटोमेटिकली प्राइस बढ़ेगा. जिसका डिमांड ज्यादा होगा उसके प्राइस बढ़ेंगे. गोल्ड की डायरेक्ट डिमांड भी बढ़ रही है, बट गोल्ड बेस्ड जो असेट्स है उनकी डिमांड भी बढ़ रही है. अनदर ड्राइवर इज सेंट्रल बैंक. यहां पर यूएस डॉलर से डाइवर्सिफाई कर रहे हैं, जो मैंने एग्जांपल बताया, एंड दैट इज आल्सो देयर. सो एक फैक्टर तो डिमांड साइड है, द डिमांड इज हायर ऑफ द गोल्ड. सेकंड इज सप्लाई साइड फैक्टर्स. नाउ सप्लाई साइड फैक्टर्स में गोल्ड का प्रोडक्शन लिमिटेड है, एंड ओवरऑल 1.5% गोल्ड माइन से बढ़ता है. आई मीन गोल्ड माइन से इतना ही गोल्ड आता है, एंड देयर बाई जो सप्लाई है वो रिलेटिवली इनइलास्टिक है. सो ऑटोमेटिकली दैट इज वन फैक्टर. सेकंड इज ओवर हीटिंग कंसर्न. गोल्ड की प्राइस इतने ज्यादा राइलिंग हुए हैं कि देयर इज अ फीलिंग कि गोल्ड अपने हाईएस्ट लेवल पे है, एंड दैट वे द डिमांड ऑफ गोल्ड माइट नॉट गो. ओवर इवैल्यूएशन हो गया है गोल्ड प्राइसेस का, सो एक मार्केट रिकरेक्शन हो रहा है. सो विद मेनी एसेट क्लासेस राइजिंग, द सेफर हेवन प्रीमियम अपीयर्ड स्ट्रेच्ड. नाउ इफ यू वांट टू इन्वेस्ट, आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं. पहला ऑप्शन है गोल्ड, दूसरा ऑप्शन है रियल एस्टेट, तीसरा ऑप्शन है क्रिप्टो, चौथा ऑप्शन है इक्विटी, एफएनओज, एंड यू हैव सो मेनी ऑप्शंस. तो गोल्ड की अपील उतनी अब नहीं रह गई है, एंड देयर बाई गोल्ड के प्राइसेस इतने ज्यादा बढ़ गए, देयर इज अ फीलिंग कि गोल्ड में इन्वेस्ट नहीं करना है. ऑल्सो अगर इन्फ्लेशन बढ़ता है यूएस में, सो फेड रेट, वहां का रेपो रेट जो है, इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा, एंड डॉलर का डिमांड बढ़ेगा, तो गोल्ड की डिमांड कम हो सकती है. प्रॉफिट टेकिंग करेक्शन रिस्क, जैसा मैंने कहा, ओवर इवैल्यूएशन हो गया है, दैट इज ऑल्सो अ फैक्टर.
सो ओवरऑल ये जो द हिंदू इंडियन एक्सप्रेस का जो आर्टिकल है वो ये कहता है दैट गोल्ड की डिमांड अभी फ्लक्चुएट करेगी, but there are other factors which would also decide the aspect. Now let's solve some questions for people who are targeting UPSC CSC. Which of the following statement regarding the recent gold price rally are correct? यानी recent gold price में rally कौन सा correct है? Typically gold prices rise when other than risky asset. In the current rally gold rise coincided with rising stock. Normally gold जब बढ़ता है तो दूसरे स्टॉक्स कम होते हैं, दूसरे स्टॉक्स ऊपर जाते हैं तो गोल्ड डाउन होता है. तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज राइट, अभी दोनों बढ़ रहे हैं. One structural supply of gold is that the mine producing globally grows only about 1.5% per year. यानी average gold 1.5% ही बढ़ रहा है. So second statement is also right. A potential risk is that gold rally is rising inflation. Central bank to tighten monetary policy which reduces gold appeal. अगर इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो सेंट्रल बैंक रेपो रेट को बढ़ाएंगे तो गोल्ड की डिमांड ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी. ऑल द थ्री स्टेटमेंट्स आर राइट. ये भी सही है, ये भी सही, ये भी सही है. एंड दिस इज द डिटेल आंसर. So statement 1, 2, 3 all are correct. Question number 2. In the context of gold market, which of the following best describes the role of gold back ETF in recent rally? तो गोल्ड बैक ETF की recent rally क्यों हुई है? Because गोल्ड ETF की डिमांड होगी तो गोल्ड का डिमांड भी बढ़ेगा. So they increase demand of physical gold because each ETF unit requires physical backing, raising demand and thus supporting higher prices. This statement is exactly bang on to the point. बिल्कुल सही है. They reduce the demand for physical gold. नहीं, डिमांड बढ़ाते हैं. फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग, सेकंड स्टेटमेंट इज राइट. दे हैव अ न्यूट्रल इफेक्ट ऑन गोल्ड फिजिकल. नहीं, न्यूट्रल नहीं है, डायरेक्ट इम्पैक्ट है. दे ओनली मैटर इन डेवलप्ड मार्केट. नहीं, ये हर मार्केट को वेरी में इम्पैक्ट होता है क्योंकि इंडिया में गोल्ड का ETF का डिमांड बढ़ा है. सो दे इंक्रीज डिमांड ऑफ फिजिकल गोल्ड. द क्वेश्चन नंबर 3. With reference to India's gold imports and their impact on current account deficit, consider the following statement. A rise in gold import directly increases India's current account deficit as gold is a major component of merchandise import. बिल्कुल सही बात है. गोल्ड बढ़ेगा, डिमांड बढ़ेगा, गोल्ड इंपोर्ट्स बढ़ेंगे और हमारे करंट अकाउंट डेफिसिट भी बढ़ेंगे. बिल्कुल सही है. करंट अकाउंट डेफिसिट आप मान लीजिए कि अगर इंपोर्ट बढ़ेगा तो डेफिसिट बढ़ेगा. हायर गोल्ड प्राइसेस टेंड टू पुट डिप्रिसिएशन प्रेशर ऑन द रूपी. बिल्कुल सही बात है. जब गोल्ड का डिमांड बढ़ेगा तो इंपोर्ट बढ़ेंगे, इंपोर्ट बढ़ेंगे तो डॉलर का डिमांड बढ़ेगा एंड रूपी विल डेप्रिशिएट. तो इसलिए हमारे लिए थोड़ा मुश्किल है. दिस स्टेटमेंट इज आल्सो राइट. A increase in domestic gold prices relative to gold global tend to encourage imports and widen CAD. Increase in domestic gold prices related to global prices tend to encourage imports and widen current account deficit. बिल्कुल ये स्टेटमेंट भी सही है. दिस स्टेटमेंट इज आल्सो राइट. वैसे ये स्टेटमेंट इंक्रीज इन डोमेस्टिक गोल्ड प्राइसेस रिलेटिव टू ग्लोबल प्राइसेस टेंड टू इंकरेज इंपोर्ट. इंडिया का डोमेस्टिक गोल्ड प्राइस बढ़ गया है ग्लोबल के हिसाब से तो इंपोर्ट बढ़ेंगे और डेफिसिट वाइडन होंगे. वेल ये स्टेटमेंट करेक्ट तो लगता है. फर्स्ट सेकंड तो राइट है, थर्ड इज आल्सो राइट. बट इसमें एक छोटा सा एंगल भी है दैट अगर डोमेस्टिक गोल्ड महंगा है और इंटरनेशनल गोल्ड सस्ता है सो पीपल विल गो एंड बाई द गोल्ड फ्रॉम देयर. ठीक है, वहां से गोल्ड परचेज करेंगे. एंड बट ये स्टेटमेंट भी सही होगा. थर्ड स्टेटमेंट इनकरेक्ट लिखा है, इसको करेक्ट होना चाहिए. दिस स्टेटमेंट इज आल्सो. सो A, B, C 1, 2, 3 आर द राइट आंसर. अच्छा, एक फैक्टर और है, अगर ज्यादा प्राइस रहेंगे तो भी डिमांड बढ़ता है. इन दैट सिचुएशन थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग हो सकता है, बट अभी के लिए छोड़ देते हैं. स्टेटमेंट 1, 2 and 3. Analyze the recent surge in the gold prices and discuss whether the rally is sustainable in the current global macroeconomic environment. तो गोल्ड के बारे में एक क्वेश्चन है. गोल्ड एक बहुत हेज है इन्फ्लेशन एंड फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी के अगेंस्ट एंड देयर हैज बीन 60% रैली. इंट्रोडक्शन है. बॉडी में मेजर ड्राइवर और रैली क्या है? लिक्विडिटी एंड लो यील्ड. ग्लोबली इकोनॉमी लिक्विडिटी ज्यादा है और यील्ड कम है. यील्ड मतलब रिटर्न कम है, इंटरेस्ट कम है. सो ऑटोमेटिकली गोल्ड की डिमांड बढ़ती है. सेंट्रल बैंक्स बाइंग, चाइना, टर्की, इंडिया ने परचेज किया है गोल्ड ETF की डिमांड. पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी, वॉर हो रही है, दिस कैन आल्सो इंक्रीज द डिमांड फॉर गोल्ड एंड लिमिटेड सप्लाई. ठीक है, तो ये सारे फैक्टर्स हैं. बट चैलेंजेस क्या क्या है? मॉनेटरी टाइटनिंग. अगर यूएस में इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो गोल्ड की प्राइस कम हो जाएंगे. प्रॉफिट बुकिंग, हाई वैल्यूएशंस इनवाइट करेक्शंस, वीक फिजिकल डिमांड. ये सारी चीजें अगर डिमांड कम होती है, जैसे इंडिया में प्राइसेस बहुत बढ़ेंगे तो डिमांड भी कम होगी एंड दैट माइट डिक्रीज द प्राइसेस. सो देयर आर स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स. गोल्ड की सप्लाई कम है. देयर आर एक्सटर्नल फैक्टर्स. ओवरऑल
द गोल्ड के प्राइस सस्टेनेबली राइज करेंगे इसको हम सर्टेनली नहीं कह सकते हैं. We have to see where the market goes, where the gold prices might go. Okay, so that is overall. Thank you very much for watching the video. Do like our videos and be regular for preparation updates. और prelims 2026 को target करना है, and you will see a lot of activities for prelims on this channel, and you can connect with us for personal mentorship and guidance. Good wishes. God bless you. Bye.